इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे कोजवे के पास। कयूमाबाद से ये काम शुरू है और मलिर मुर्गी खाने तक जो है वो काम का बाकायदा तौर पर लेयर डालने का सिलसिला जो है वो तेजी के साथ जारी है। मेमन गोड से लेके काठोर तक पूरा एक रोड का नक्शा निकाल दिया, वहां पे भी लेयर डालने का सिलसिला जारी है। ग्रेडर काम कर रहे हैं, इसके अलावा रूलर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है वो डोजर काम कर रहे हैं, एक्सकेवेटर मशीनें लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर एक्सप्रेस वे कोजवे के पास, जहाँ पर काम बड़े तेज़ी के साथ किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मजदूर भाई मौजूद हैं और गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी नहीं चला रहे बल्कि चलाने शुरू कर दी है। तो मलिर एक्सप्रेस वे की आज हमने अपडेट देनी है आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह सारी अपडेट आपको देंगे। चलिए हमारे साथ। इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर कॉजवे पे बड़ा तेज़ी के साथ काम चल रहा है और कयूमाबाद से ये काम शुरू है और मलिर मुर्गी खाने तक जो है वो काम का बाकायदा तौर पे लेयर डालने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। बाकी ओवरऑल मेमन गोड से लेके काठोर तक पूरा एक रोड का नक्शा निकाल दिया, वहाँ पे भी लेयर डालने का सिलसिला जारी है। सिर्फ 5 किलोमीटर का एक पैच है जो बाकी रह गया और उस 5 किलोमीटर के ऊपर जो है वो डिज़ाइन जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। यानी कि फेज़ 8 को फेज़ 9 से मिलाने के लिए एक बड़ा मंसूबा है और इस पूरे मंसूबे से सिर्फ डिफेंस वाले फ़ायदा नहीं उठाएंगे बल्कि हैवी ट्रैफिक इस पर चलेगा, प्राइवेट गाड़ियाँ इस पर चलेंगी और जो 6 इंटरचेंज है इसके टोटल जो है वो 6 इंटरचेंज बनाए जाएंगे। पहला इंटरचेंज आपका कयूमाबाद से शुरू होगा, दूसरा EBM कोजवे पे होगा, तीसरा जो है वो शाह फैसल पर होगा और चौथा जो है वो लांडी पर जाकर होगा, पांचवा जो है वो मेमन गोड के तरफ में एक इंटरचेंज बनाया जाएगा, बाकी छठा इंटरचेंज जो है वो काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। तो 6 इंटरचेंज पर मुश्तमिल, 6 लेन पर मुश्तमिल ये एक रोड है। रोड की अगर मैं आपको शक्ल दिखाऊं तो देखें ना, उस कोने से लेकर इस कोने तक 6 लेन वाला एक बड़ा रोड बनाया जाएगा और 6 लेन रोड से पहले एक सर्विस रोड निकाली गई है, क्योंकि सर्विस रोड निकालने का मकसद इसलिए कि जितनी भी जो हैवी ट्रैफिक होती है उनके लिए एक रास्ता निकाला जाए। सर्विस रोड सबसे पहले निकाली गई थी, सर्विस रोड तो फ़ौरन निकाल दी थी। अब चूँकि 6 लेन पर मुश्तमिल एक रोड बनाना है, शाह फैसल के ऊपर जो है वो अच्छा खासा उन्होंने ऊपर उठान उसकी उठा दी है। इसके अलावा अब कोजवे के ऊपर आ चुके हैं और कोजवे से लेके मलिर तक हर जगह के ऊपर लेयर को बैलेंस किया जा रहा है और कयूमाबाद के ऊपर ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू होना है। लोड टेस्ट का अमल किया जा रहा है, लोड टेस्ट के साथ साथ फिर उसके बाद पूरी जगह को जो है वो कंस्ट्रक्शन में जो है वो तब्दील करना और कंस्ट्रक्शन के काम के शुरू होते ही इंशाअल्लाह जो इंटरचेंज है वो हमारे सामने जो है वो होते हुए बनते हुए हमें नज़र आएंगे। 6 लेन पर मुश्तमिल ये पूरा एक मलिर एक्सप्रेस वे जोड़ेगा क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ। कयूमाबाद से लोग बैठेंगे, कयूमाबाद से बैठ के सीधा निकल जाएंगे काठौर पर। काठौर जो कि M9 मोटरवे है, जितने भी लोग हैं वो इस वक्त शाहराह फैसल को इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा शाहराह फैसल आपका जो है वो ब्लॉक रहता है। शाम के औकात में पीक आवर्स में आप देखें बड़ा ट्रैफिक जैम रहता है, क्योंकि उस शाहराह पर हर कोई गुजर रहा है। जो बैरियर टाउन जाने वाला है वो भी जा रहा है, जो DHS सिटी जाने वाला है वो भी जा रहा है, जो M9 मोटरवे पे जितनी भी सोसाइटियाँ हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे शाहराह फैसल से गुजर रहे हैं, शाहराह लियाकत से जा रहे हैं। तो ये इन शाहराहों के ऊपर बड़ा दबाव ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा हो गया है। हमने सोसाइटियाँ तो आबाद कर दी है, लेकिन उन सोसाइटियों की एक्सेस के लिए वही पुराने रूट को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना है। देखें, ये मलिर एक्सप्रेस वे जब बन जाएगा इंशाल्लाह 2024 में, आखिर में 2024 के इंशाल्लाह एक मलिर एक्सप्रेस वे की शक्ल हमारे सामने आ जाएगी और इम्कान यही है कि 2024 के एंड में जो ये पूरा मंसूबा मुकम्मल होना है। बाकी देर सवेर हो जाती है, लेकिन इस मंसूबे के मुकम्मल होने से एक तो आपके जितने भी M9 मोटरवे की सोसाइटी वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, शाहराह फैसल के लोड बड़ा कम होगा। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक चल पड़ेगी और हैवी ट्रैफिक के साथ साथ देखें ना, जितना शहर के अंदर से हैवी ट्रैफिक गुजर रहा है वो सारा पोर्ट से निकला
कयूमाबाद पे आया, कयूमाबाद से निकल के शहर के बाहर चला गया। तो अंदरूनी इलाकों से जो हैवी ट्रैफिक का गुजरना होता था वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बाकी काम की नौइयत के बारे में अगर बात करूं तो सिर्फ 5 किलोमीटर का पैच है, जो कि मक्सी गोट और समू गोट, ये 2 बड़े गोट हैं जिनकी ज़मीन को जो है वो बचाना है। और ये ज़मीन जो है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर जो है वो एक बड़ा एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। ये ब्रिज बनाने का मकसद ये ताकि जितनी भी जो ज़मीनें उनकी जो है वो उसको बचाया जा सके। इसका डिज़ाइन फाइनलाइज़ किया जा रहा है, जैसे डिज़ाइन फाइनलाइज़ हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। सर्विस रोड निकालने का काम शुरू हो गया। सिर्फ 5 किलोमीटर का पैच जो है वो बाकी रह गया। बाकी ओवरऑल 39 किलोमीटर का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। 5 किलोमीटर का पैच अगर ये पूरा हो जाता है तो फिर एक नक्शा सामने आ जाएगा पूरा मलिर एक्सप्रेस वे का, और उसके बाद लेयर डालने का, उठान करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जो कि 1-1.5 सालों के अंदर अंदर हमें हर जगह के ऊपर फाइनलाइज काम होते हुए नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह ये मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा जब मुकम्मल हो जाएगा तो 120 किलोमीटर की स्पीड में आप जब जाएंगे तो 19 मिनट में आप कयूमाबाद से बैठ के M9 मोटरवे काठौर पर जाकर आपका इख्तिताम हो जाएगा। तो एक बड़ा मंसूबा है जो आपके सफ़र को, जो एक बड़ा तवील सफ़र है जो आप 1.5-2 घंटे में पूरा करते हैं, वो 1.5-2 घंटे का सफ़र समराइज़ होने के बाद 19 मिनट का रह जाएगा और शहरी जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तो इस वक्त मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर कॉजवे पे भी देखें आप, ग्रेडर काम कर रहे हैं, इसके अलावा रूलर काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो है वो डोज़र काम कर रहे हैं, एक्सकेवेटर मशीनें